इसमें आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के समस्त पत्रकार मित्रों का अभिनंदन और अभिवादन है। आज की ये पत्रकार वार्ता इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार ने कहा है कि हमने एचआरटीसी के पेंशनरों को सब कुछ दे दिया, इतने 100 करोड़ दे दिया, ये कुछ दे दिया, लेकिन उसमें जो सत्यता है वो कुछ और है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एचआरटीसी के पेंशनर्स भी सीसीसीसी रूल्स 1972 के अधीन आते हैं। सेक्रेटरीट के पेंशनर्स भी सीसीसीसी रूल्स 1972 के अधीन आते हैं। अन्य सरकारी विभागों के पेंशनर भी सीसीसीसी रूल्स 1972 के अधीन आते हैं और उन पर भी कंडक्ट रूल लगता है। एचआरटीसी के कर्मचारियों पर भी कंडक्ट रूल लगता है। एचआरटीसी अपने कंडक्ट रूल्स में मिसकंडक्ट्स को तो इंप्लीमेंट करती है। किसी को अंडर रूल 14 चार्जशीट करनी हो, अंडर रूल 16 चार्जशीट करनी हो, वो तो इंप्लीमेंट हो रहा है सारा कानून। लेकिन पेंशनर रूल्स, सीसीए पेंशनर रूल्स अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो सरकार एट पार विद गवर्नमेंट, एट पार विद सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करती है वैसे स्टेट गवर्नमेंट अमेंड करती है और वैसे ही एचआरटीसी अमेंड करती है, उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया को, उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रक्रिया को रोक करके रखा हुआ है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा हास्यास्पद था कि 110 करोड़ रुपया हमने एचआरटीसी के पेंशनरों की देनदारियों के लिए जारी कर दिया। वस्तुस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है? नौकरशाही ने जो लिख करके दे दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़कर कह दिया। लेकिन 2016 के बाद जो रिटायरी हुए हैं, क्या उनके रिटायरमेंट बेनिफिट, रिवाइज रिटायरमेंट बेनिफिट मिले? क्या उनको ग्रेजुटी 20 लाख मिली? क्या उनका कम्यूटेशन रिवाइज हुआ? क्या उनका लीव एनकैशमेंट रिवाइज हुआ? क्या उनका कम्यूटेशन वैल्यू जो है पेंशन वो रिवाइज हुई? ये सारी परिस्थितियां बड़ी गौण है जिसके कारण सरकार ने गुमराह किया। पेंशनर इसको, एचआरटीसी के 8000 पेंशनर इसको भलीभांति समझते हैं। और वो जो 110 करोड़ रुपए दिया कि सरकार ने रिलीज किया, वो एचआरटीसी के माध्यम से यूको बैंक से 110 करोड़ रुपए एचआरटीसी पर कर्ज लिया गया, जिसकी केवल गारंटी सरकार ने दी कि भाई एचआरटीसी अगर डिफॉल्टर होगी तो हम देंगे। जब सरकार सारी बातों की गारंटी दे रही है और सरकार सारी बातों की गारंटी ले रही है और सरकार यह कह रही है कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा 400 करोड़ से 1400 करोड़ बढ़ा दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार के परिवहन मंत्री से, सरकार के मुख्यमंत्री से, अन्य सरकार के ब्यूरोक्रेट से कि एचआरटीसी के पेंशनर तो संवैधानिक हैं। सीसीए रूल्स 1972 के अधीन उनको पेंशन मिलती है, उनके लिए क्यों प्रावधान बजट में नहीं किया गया? इस बात का सरकार जवाब दे। ये वोट की राजनीति एचआरटीसी के पेंशनरों को गर्त में ले जाएगी और एचआरटीसी पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है। आप हर जगह बोलते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 400 करोड़ से 1400 करोड़ का बढ़ा दी, बजट में इसका प्रावधान कर दिया, 60 साल से जितने भी लोग हैं उनको पेंशन लगा दी। तो एचआरटीसी के पेंशनर की पेंशन छीन करके किया ना, ये उनके बजट पर डाका डाला गया ना, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी लीडरी चमकाने के लिए, अपनी सत्ता की धमक जमाने के लिए किया गया ना। ये कानूनी हमारे साथ संवैधानिक दृष्टि से और सरकार जिस प्रकार से सरकार को न्याय करना चाहिए, क्योंकि सरकार सख्त न्याय की लेती है, ये अन्याय कर रही है हमारे साथ, एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ अन्याय कर रही है। ये एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि एचआरटीसी के पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन हमने दे दी, लेकिन एचआरटीसी के पेंशनरों की रिवाइज पेंशन की नोटिफिकेशन आज दिन तक नहीं हुई, उनकी फिक्सेशन प्रोसेस आज दिन तक नहीं हुआ। ये दूसरी बात झूठ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने कही पब्लिक में, समाज में।
एचआरटीसी के पेंशनरों को गुमराह करने का पास किया। और इसकी वाह भाई सरकार ने जो अपने साथ रखे हुए एजेंट उन्होंने भी लूटी, पेंशनरों के संगठन है, पेंशनरों के एजेंट उन्होंने भी ये वाह भाई लूटी कि हमारे कहने पे कर दिया सरकार ने। मैं एक कहना चाहता हूं कि ये स्टैट्यूटरी दायित्व है, ये वैधानिक दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। इसको पूरा करने का जिसे कहते हैं श्रेय लेने वाली सरकार कौन होती है? बाकी पेंशनरों को जो पेंशन दी जा रही है उसका सरकार श्रेय लेती है? उनको तो महीने की पहली तारीख को पेंशन मिलती है। ये कहां लिखा है सीसीए रूल 1972 में कि एचआरटीसी के पेंशनरों को कभी 28 तारीख को पेंशन दी जाए, कभी 15 तारीख को पेंशन दी जाए, अगर सीओ छुट्टी पर हो तो उस महीने पेंशन ही ना दी जाए? ये कहां लिखा है? क्या कानून में ऐसा लिखा है? 25/2/2022 को विधानसभा में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में सरकार ने हमारे साथ बैठक की थी। एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में यह तय हुआ था, ये सारी बातें जब रखी गई कि एचआरटीसी अपने कागज नहीं देखती, सरकार अपने कागज नहीं देखती। दिन वीरभद्र सरकार ने जब पेंशन पर फैसला लिया था, ये फैसला कैबिनेट ने किया था और ये ऑर्डर, पहला ऑर्डर जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने जारी किया था। और इसको लेकर के आरपीएफ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने अड़ंगा अड़ा दिया था कि मैं सीपीएफ वालों को जीपीएफ में नहीं जाने दूंगा। तो सरकार ने वो दस्तावेज दिए। ये निर्णय सरकार की सहमति से हुआ है, ये कारपोरेशन का निर्णय नहीं है। तब जाकर के एनओसी आरपीएफसी से मिली थी और जो पैसा करोड़ों रुपया एचआरटीसी के पेंशनर्स का था वो कन्वर्ट हुआ जीपीएफ में, जनरल प्रोविडेंट फंड में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगती है, या तो मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, या मुख्यमंत्री जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। परिवहन मंत्री तो खैर इस बात को समझते नहीं, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में 25/2/20 को बैठक हुई और उसमें यह तय हुआ कि एचआरटीसी स्थायी समाधान के लिए प्रस्ताव भेजेगी और सरकार उसको स्वीकार करेगी और एचआरटीसी के पेंशनरों का सरकारी पेंशनरों के समान स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। और ये कुल मिलाकर के एचआरटीसी पेंशनरों की एक ही मांग है कि उनकी पेंशन का स्थायी समाधान किया जाए। 10 तो है नहीं, तो हमें टुकड़मार पेंशन बना दिया गया। टुकड़ों में, जैसे टुकड़ों में देते हैं कि आज आपको ग्रेजुटी दे दी, कल आपको साल बाद लीव इनकैशमेंट दे दी, 2 साल बाद आपको आपका क्या कहते हैं पीपीओ जारी कर दिया। इस तरह की स्थिति एचआरटीसी के पेंशनर्स की बना दी है। और इससे भी बदतर स्थिति यह है कि करोड़ों रुपया एक एक पेंशनर्स का, लाखों रुपया एक एक पेंशनर्स का सरकार ने कुंडली मार करके बैठी है। लाखों रुपया एक एक पेंशनर्स का, कोई भी पेंशनर नहीं है जिसका 5-6 लाख से कम पैसा सरकार ने कुंडली मार करके रखा हुआ है। मेडिकल रिवर्समेंट, चिकित्सा भत्ता जो है उस पर अनदेखी है। वो जो कुछ आता है थोड़ा बहुत सरकार जारी करती है, वो हेड ऑफिस में बंदरबांट हो जाता है। अब आप बताइए, पेंशन सेल में जो लोग बैठे हैं, जो वस्तुस्थिति नहीं रखना चाहते, क्लर्क भी वही, सुपरिटेंडेंट भी वही, एसओ भी वही, अधिकारी भी वही, यानी कि जब से लगे तब से हेड ऑफिस में और उसी सेल में, यानी कि उनकी दया पर पेंशन सेल हो गया है। हमने कहा कि हजारों में पेंशन सेल की पेंशनरों की एचआरटीसी में तादाद हो गई है। आप इसके लिए एक ग्रीवियंस सेल बनाएं ताकि पेंशनर जो बाहर से आता है, अपनी एरियर की पूछताछ करता है, अपनी पेंशन कम होने की पूछताछ करता है, उसके पास कम से कम त्वरित जवाब हो। वो सहायक जो बैठे उसमें, पेंशन सहायक जो बैठे उसमें ग्रीवियंस सेल में, वो कम से कम इस बात का जवाब दे सके। बात मान ली गई, आज दिन तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। 2 महीने का सरकार का समय रह गया। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार को ब्यूरोक्रेट्स गुमराह कर रहे हैं, नौकरशाह गुमराह कर रहे हैं, सरकार की लुटिया नौकरशाह डुबो रहे हैं और एचआरटीसी की बना पर रेबड़ियां बांटी जा रही हैं। हमने कहा था कि आइदर यू रन एचआरटीसी एज ए सोशल ओरिएंटेड, या तो इसको सामाजिक दृष्टि से चलाइए, सरकार इसकी भरपाई करे, आइदर यू रन एचआरटीसी से प्रॉफिट ओरिएंटेड, या तो इसको प्रॉफिट के हिसाब से चलाना है, ये प्रॉफिट दे तब जाकर के हम वो करेंगे, सारे खर्चे एचआरटीसी के मीट आउट करेंगे, तो फिर इसको स्वतंत्र निर्णय लेने दिया जाए। सरकार एचआरटीसी के नाम पर कई
खैरातें बांट रही है, कई तरह की अनुचित जिसे कहते परिस्थितियां। आप बताइए, गांव में जो बस जाती है, 2 आदमी के लिए बस लगाई है, पूरी बस जाती है तो उसकी इनकम्बेंसी कितनी होगी, उसकी ऑक्यूपेंसी क्या होगी, वो क्या कमा करके लाएगी, वो सोशली दे रही है ना। तो एक बार आप इसको सोशल, और ये बाकी स्टेटों में ऐसा है, हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट अंडरटेकिंग्स हैं उनमें प्रॉफिट के रूट अलग हैं, सोशल के रूट अलग हैं, और सोशल रूट्स की भरपाई सरकार करती है। तो अब सरकार के पास इस बात का क्या जवाब है, इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर है, आइदर गवर्नमेंट रन एज ए HRTC प्रॉफिट ओरिएंटेड, आइदर रन एज ए सोशल ओरिएंटेड। अब सेक्रेटरी बैठता है, सेक्रेटरी क्या गवर्नमेंट नहीं है, HRTC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर मेंबर है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मेंबर है, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट मेंबर है, और 2 जो उसको कंट्रोल करने के लिए HRTC को लगाए हुए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर कम CEO और MD, वो भी सरकार के नॉमिनी है। तो HRTC कहां से गैर सरकारी होगी, उसको गारंटी नेट देनी पड़े और बाकी सारी खजाने से खर्च हो, ये कौन सा, ये तो HRTC को एक शोषण का अड्डा बना लिया सरकार ने, ब्यूरोक्रेट्स ने शोषण का अड्डा बना लिया हुआ। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, HRTC आज इतने शोषण का शिकार है, ना तो वहां कोई कानून है। पिछले दिनों में एक बात कहना चाहूंगा, एक RM 30 तारीख को उसने रिटायर होना था, JP शर्मा नाम का RM है लोकल का, वो कैंसर का मरीज है, छुट्टी लेकर के कैंसर हॉस्पिटल गया और पीछे से उसको सस्पेंड कर दिया। 30 को उसने रिटायर होना, 30 तक वो छुट्टी था, 28 को चला गया, छुट्टी लेकर चला गया, और उसने मतलब 31 को आना था, उसने 31 को उसकी रिटायरमेंट होनी थी, और उसको 28 तारीख को शाम को मैनेजर टेक्निकल बैठा टेबल पर और उसने झूठी रिपोर्ट बनाई और उसको सस्पेंड कर दिया। हो सकता है उसने MD के किसी अनुचित ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए मना कर दिया हो, इसलिए मना कर दिया हो कि भाई अब मैं रिटायरमेंट पर हूं, अब बचता है आदमी अनुचित ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप बताइए, उसको ये रिवार्ड दिया कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब सारे तथ्य जुटा लिए, सब कुछ जुटा लिया, सब कुछ कर लिया। अब CC रूल्स 1965 के तहत किसी भी चार्जशीट की इंक्वायरी 45 दिन के अंदर तो होनी चाहिए, नहीं तो वो इनफेक्चुअस हो जाती है। कानून ये कहता है कि वो इनफेक्चुअस है, 45 दिन के अंदर। वो 45 दिन भी पूरे हो गए, उस गरीब को ना तो कोई पेंशन है, ना तो उसको कोई किसी प्रकार का, अब वो ऑर्डर ही इनवैलिड है। जब वो रिटायर हो गया तो सस्पेंशन ऑर्डर किस बात के? इतना बड़ा कानूनी मैनेजिंग डायरेक्टर और इतना बड़ा योग्य मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC का बैठाया हुआ है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसको यही पता नहीं कि सस्पेंशन की परिभाषा क्या है, सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या है, और सस्पेंशन का मोड क्या है, और उसका कानूनी दायरा क्या है। अब आप बताइए कैसे चलेगी, कैसे चलेगी? और पेंशनर्स की तो दुर्दशा की हुई है, अनेक लोग बिना पेंशन लिए ही मर गए बेचारे। आधे अधूरे वाहवाही के लिए जो प्रेशर बढ़ता है। पिछले दिनों हमारे एक एलाइड संगठन ने यहां अपनी पेंशन को लेकर के वो की, तो उनके खिलाफ, वो बुढ़ापे में 80-80 साल के लोग, वरिष्ठ लोग, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, अनुचित उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। ये सोशल सोच है सरकार की आज की दृष्टि में, और सरकार कहती है कि हम रिवाज बदलेंगे। रिवाज तो जनता बदलेगी इस बार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं विचार करते, हम पेंशनर हैं, पेंशनर्स की दृष्टि से विचार करते हैं। हमारा राजनीतिक क्या है? जो सरकार हमारे हकों की रक्षा करेगी, हम उसको रिपीट करने में भी मदद करेंगे। कि जो हमारे हक सरकार खा जाएगी, हम क्यों रिपीट करेंगे? पेंशनर्स क्यों रिपीट करेगा, क्यों वोट देगा उनको? एक सीधा सा सवाल है। यानी कि जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए उसको माननीय मुख्यमंत्री विरोधी समझ लेते हैं, जो सच कहे उसको माननीय मुख्यमंत्री विरोधी समझ लेते हैं, वो सरकार का विरोधी है। अगर सच कहना बगावत है तो हम बागी ही सही, और हमारा काम बगावत ही सही, हम बागी हैं, बगावत ही सही। लेकिन इतना जरूर हम कहना चाहते हैं कि पानी उतरा देख करके
अपना घर मत बना लेना, हम समुद्र हैं लौट के आएंगे, ये समझ लेना। ये हम मुख्यमंत्री को नसीहत देना चाहते हैं। तुमने हमें पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें पैदा किया है। और ये बहुत अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में बड़ी विवश कर दिया हमको इस प्रकार का कहने के लिए। और ये सारी परिस्थितियां एचआरटीसी की मैनेजमेंट ने, एचआरटीसी की सरकार ने मिलकर के क्रिएट कर दी है। परिवहन मंत्री भी गुमराह हो रहे हैं। अरे जब हमने सवाल किया 25/2/20 को विधानसभा में, जब नेगोशिएशन हुई, ऑफिसर्स बैठे थे, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए, पूरी मैनेजमेंट लाजवाब थी। जब मंत्री ने पूछा भाई बाबू जवाब दो, एक आदमी जवाब नहीं दे सका। हमने कहा फिर गलती कहां है? तो वो जो एमडी थे एक यूनिस खान, उन्होंने कहा जी कोर्ट भी ऐसा ही कहती है, सच कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, इट इज द वर्थ राइट ऑफ द पेंशनर। पेंशन वो छाता है वरिष्ठ नागरिक का जो बुढ़ापे में काम आता है। ये बाउंटी नहीं है, खैरात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है पेंशन की परिभाषा को। लेकिन मरने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार लोगों को पेंशन बांट रही है, लोगों को पेंशन दे रही है, उनको उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, तो सरकार अपने आप को न्यायप्रिय सरकार बोल रही है, बाबा ही लौट रही है। और एचआरटीसी के नाम पर आए दिन रेवड़ियां बांटी जा रही है, आए दिन रेवड़ियां बांटी जा रही है। उसको कंसेशन, उसको कंसेशन, उसको कंसेशन, उसको एचआरटीसी तो राजनीतिक लूट का अड्डा बन चुका है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को राजनीतिक लूट का अड्डा बना दिया है। जवाब दे, हमारे प्रश्नों का जवाब दे सरकार। अब ये उसकी कीमत वरिष्ठ नागरिकों से वसूल करना चाहती है। हम वरिष्ठ नागरिकों से वसूल करना चाहती है उसकी कीमत। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आप एचआरटीसी को राजनीतिक लूट का अड्डा बना दें और वरिष्ठ नागरिकों के गले पर छुरी रख दें। क्या यह न्यायोचित है या न्याय संगत है? तो पत्रकार मित्रों, आज की इसमें मुझे इसके अलावा एक बात और कहनी है। बाकी सब हमने उपाय कर लिए, लेकिन सभी पेंशनर्स किसी समय भी सेक्रेटरीट के बाहर सामूहिक अमर अनशन पर बैठेंगे। एचआरटीसी के जितने भी पेंशनर हैं सामूहिक अमर अनशन करेंगे। सरकार 45 दिन के अंदर कोई ना कोई फैसला, कोई ना कोई हल निकाले। हम समय देते हैं। हम राष्ट्रवादी विचारधारा को बिलोंग करते हैं, हम राष्ट्रवादी विचारधारा की चाहत रखते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा यह नहीं कहती कि तुम किसी के साथ अन्याय करो, किसी के साथ अन्याय करो। लाखों रुपए हमारी एक एक व्यक्ति के, एक एक पेंशनर की कुंडली मार करके सरकार और एचआरटीसी बैठी है और फिर कह रहे हैं कि हमने न्यायोचित कर दिया। तो मुझे इतना ही आप सबसे कहना है, इतना ही कहना है। मैंने एक उदाहरण भी दे दिया कि इस तरह की कार्यप्रणाली है कि 3 दिन एक आरएम बेचारे को रिटायरमेंट को थे और उसको इलीगल सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया। इलीगल इसलिए कि भाई एक शीशा जो, क्योंकि बजट नहीं जारी किया था, अब बजट जारी नहीं होता तो शीशा बदल नहीं सकता आरएम, तो बजट जारी नहीं हुआ था। वो ऑर्डर करके गया था कि जैसे बजट आएगा शीशा बदल देना। उसमें एल्युमिनियम लगा था, खिड़की में एल्युमिनियम की वो बंद थी की हुई, उसको लेकर के सस्पेंशन कर दी गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एमडी के नाक के नीचे इतनी भारी गड़बड़ियां हो रही हैं, एमडी को सस्पेंड करने की हिम्मत दिखाएगी क्या अपनी जयराम सरकार? ये सारी गड़बड़ियां हैं, किसी का एरियर नहीं मिला। आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि जो कर्मचारियों के पेरोल से पैसे काटे गए इंश्योरेंस के नाम पर, जिसमें यह कहा गया था कि इतने प्रतिशत राशि बीमा कवर के रूप में वो अमुक कंपनी लेगी और इतने प्रतिशत उनको रिटायरमेंट पर ब्याज सहित दिए जाएंगे। अनेक लोगों को नहीं मिले अभी तक, अनेक लोग पूरे प्रदेश में। किसने काटे? एचआरटीसी ने काटे। किससे काटे? पेरोल से काटे, कर्मचारी के पेरोल से काटे। अनेक लोग ऐसे हैं वो उस राशि को लेने के लिए भटक रहे हैं। इतनी एफिशिएंट मैनेजमेंट है एचआरटीसी की, आप अंदाजा लगा सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि मेस बन गया है एचआरटीसी, एक मेस बन गया, एक मेस बन करके रह गया एचआरटीसी। उसकी कोई एफिशिएंसी नहीं। आए रोज सारी घटनाओं का आकलन करते हैं, देखते हैं, मीडिया में तो अब बहुत कुछ आ रहा है। तो ऐसा है, सरकार की क्रेडिबिलिटी इस तरह की बातों से नहीं बनेगी।
सरकार की क्रेडिबिलिटी कार्यशीलता से बनेगी, सरकार की क्रेडिबिलिटी सच बोल करके बनेगी और सच करके बनेगी और सच के साथ बनेगी। जनता बहुत समझदार है, जनता को बेवकूफ। और पेंशन हमारा 8,000 परिवार हैं और 8 परिवारों को मल्टीप्लाई कर लो, उनके रिश्तेदारों में मल्टीप्लाई कर लो, उनकी फैमिली में मल्टीप्लाई कर लो, वो कितना उनका किरदार खड़ा हो जाता है, कितना किरदार खड़ा हो जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं। कोई मर गया, अब वरिष्ठ नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर रहे और कहते हैं हम सामाजिक अम्ब्रेला दे रहे हैं सारे हिमाचल प्रदेश में। जिनको कानून ने सामाजिक अम्ब्रेला दिया है, जिनको संविधान ने सामाजिक अम्ब्रेला दिया है, उनके अम्ब्रेले को तो छीन रहे हो और बाकियों को अम्ब्रेला दे रहे हो। ये कहां का न्याय है, इस पर विचार करना है। मैं इतना ही कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पुरोहित जी, आपने एक विषय रखा कि सरकार स्पष्ट कर दे कि एचआरटीसी जनसेवा के लिए है या फिर वो प्रॉफिट के लिए है, परंतु आपके जो परिवहन मंत्री हैं वो 3 दिन पहले साफ कर चुके हैं कि जो एचआरटीसी है वो जनसेवा के लिए है, उसमें हम हानि लाभ नहीं देखते हैं। नहीं, हानि लाभ नहीं देखते। मेरा निवेदन है, परिवहन मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं तो इस हिसाब से बजटीय प्रावधान करिए। एचआरटीसी के कर्मचारियों को, एचआरटीसी के पेंशनरों को क्यों सताया जा रहा है? बजटीय प्रावधान करिए। वो अनाउंस करने से तो नहीं होगी ना ये स्थिति, प्रैक्टिकल व्यवहार में लाने से होगी ना ये स्थिति। अगर हम व्यवहार में आएंगे तभी ये स्थिति स्पष्ट होगी ना। एचआरटीसी में पेंशनर्स हैं, हाँ जी, हमेशा से ये समस्या रही है हमारा। ये क्या सिर्फ 4.5 साल से है ये प्रॉब्लम या इससे पहले भी थी? देखिए, इसका स्थायी समाधान क्या है? किस तरह से? इसका स्थायी समाधान हमने दिया है। हमने कहा है कि एचआरटीसी में 4 तरह के पेंशनर्स हैं। एक एनपीएस के पेंशनर्स, एक सीपीएफ के पेंशनर्स जो 2003 के बाद आए वो एनपीएस में आए। उससे पहले जो कवर नहीं हुए, जो डेली वेजेस थे, जिनका सीपीएफ कटता था और रेगुलर 2003 के बाद हुए, वो सीपीएफ में आए। और एक एचजीटी के पेंशनर जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन क्लास डाली 2074 को कि एट पार विद गवर्नमेंट करेंगे, उसी नॉलेज पर बाकी सारे ये जितने भी बाकी पेंशनर हैं उनको पेंशन मिली, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ नहीं हो सकता। एक उद्योग में एक ही नीति चल सकती है। तो उस आधार पर 95 में पेंशन हुई और पेंशन का क्राइटेरिया भी ये रखा गया, जिसके आधार पर आरपीएफसी ने, मतलब जिसे कहते हैं, वो सर्टिफिकेट दिया जीपीएफ में कन्वर्ट करने का। नहीं तो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सीपीएफ का वो नहीं देता, वो तो केंद्र के अधीन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कहा कि इस क्लास को एक्सटेंड कर दीजिए, सरकारी बजट में डाल दीजिए। जैसे सरकार उनको बजट से पेंशन दे रही है, इसको बजट से दिए, बढ़ा करके दिया हमने। वो निकालिए जरा, वो जो हमने बना करके दिया है। मेरे बैग दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, कागज बनाए। और इसको स्वीकार किया इन्होंने 25/2/20 को, इन्होंने स्वीकार किया इसका। सभी सरकारों में एक ही हाल है। हाँ जी, सभी सरकारों में एक ही हाल है। नहीं, सभी सरकारों को ऐसे हाल है? सभी सरकारों में कहाँ हाल है? आप बताइए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पूर्व में गलत थे तो सरकार को बदला गया ना। सरकार को इसलिए बदला गया, सरकार ने अपने संकल्प पत्र में डाला। सुने मेरा निवेदन, सुने मेरा नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। पूर्व की सरकारों ने अन्याय किया, सारे पेंशनर्स उनकी कंस्टिट्यूएंसी में घुस गए और उनकी जीती जिताई सीट को उन्होंने गर्त में ला दिया। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में रखा कि हम एचआरटीसी के पेंशनरों को बाकी पेंशनरों के साथ न्याय करेंगे और इनको सरकारी पेंशनरों के साथ ट्रीट करेंगे, जिसकी घोषणा जिसकी सब कमेटी के हेड सुरेश भारद्वाज हैं। मैंने इनसे भी प्रश्न किया था, एक दिन हमीरपुर में मुझे मिले कि नहीं उस समय तो ये उसमें कर देते हैं। मैंने कहा आप तो लॉ ग्रेजुएट हैं, आप तो वकालत करते रहे हैं। पेंशन इज नॉट ए बाउंटी, पेंशन बाउंटी नहीं है, खैरात नहीं है। दिस इज द सोशल अम्ब्रेला ऑफ द पेंशनर। तो ऐसा नहीं है बाकी सरकारों ने गलत किया तो फिर सरकार बदलने की क्या जरूरत है? फिर गलत सरकारें चलती रहती, फिर बीजेपी की सरकार क्यों आती, फिर वो क्यों जाती और ये क्यों आती? और मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है, मैं विनम्रतापूर्ण कहना चाहता हूं, बाकी और किसी भी राजनीतिक दल ने ये वायदा नहीं किया कि हम एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ सत्ता में आए तो वायदा वो करेंगे। किसी दूसरे राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं कहा, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैंने ये मेरे मुंह में मत डालिए शब्द आप। मैंने मानसून सेशन नहीं बोला, मैंने कहा मैं 45 दिन का समय
सवाल मेरा ये है कि क्या आने वाले मॉनसून सेशन में इस बात को लेकर एचआरटीसी पेंशनर्स को धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर नहीं? हमने इस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन हमने आज की प्रादेशिक बैठक में निर्णय ले लिया। कोई भी हम कठोर कदम उठाएंगे। देखिए, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। ये तो झूठ कह करके अपने चुनाव में चले जाएंगे, कल को आचार संहिता लग जाएगी, बोलेगा आचार संहिता के बाद करेंगे, जब दोबारा रिपीट होंगे तब करेंगे। किस बात का भरोसा करें, किस बात का भरोसा करें? आप बताइए, बोर्ड ने अप्रूव किया, मैं कहता हूं 5 डायरेक्टर बैठते हैं, मैंने बोला सेक्रेटरी फाइनेंस बैठता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम बैठता है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बैठता है, डायरेक्टर बैठता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठता है। उन्होंने अप्रूव किया कि एचआरटीसी के पेंशनरों को रिवाइज पेंशन देनी चाहिए, अप्रूव कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने धर्मशाला में। आज दिन तक एमडी ने उसकी नोटिफिकेशन नहीं की। उसका रीजन क्या है? कि वो आंखों में धूल की प्रेशर आया पेंशनरों कि जी हम कर रहे हैं। आज 18 तारीख है कि क्या कहते हैं, दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको जून पेड इन जुलाई देंगे और पेंशनरों को जुलाई पेड इन अगस्त देंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का फाइनेंशियल एडवाइजर और सीईओ है, और जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। बोर्ड ने कुछ भी डिसीजन लिया हो, बोर्ड का डिसीजन कल को वापस भी हो सकता है जब तक वो इंप्लीमेंट ना हुआ, या उसमें अमेंडमेंट का प्रस्ताव भी आ सकता है, बाई सर्कुलेशन भी आ सकता है। ये तो उसको पढ़ाएं जो बोर्ड की परिस्थिति को नहीं समझता। आपने एक बात कही कि पेंशनरों ने सरकारें बदली है, अभी जो मान लीजिए कि सरकार बदलती है तो